Welcome to CBSE Knowledge Hub, Class 9, Maths, Support Material Chapter Number 4, Linear Equation in Two Variable, क्वेश्चन नंबर 36 से कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 35 कर लिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड चैप्टर 1 एंड चैप्टर 3 के सपोर्ट मटेरियल भी अवेलेबल है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आने वाले टाइम पे और भी चैप्टर्स अपलोड हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 से। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको यहाँ पर 5 स्टेटमेंट्स गिवन है, तो यहाँ पर जो ट्रू होगा वो आपको करेक्ट होगा तो ट्रू लिखना होगा, एंड गलत होगा तो उसे आपको फॉल्स लिखना होगा। देखो फर्स्ट ए पार्ट, द लीनियर इक्वेशन 7x + 9y = 8 हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। जो लीनियर इक्वेशन यहाँ पर गिवन है उसका क्या यूनिक, यानी कि एक ही सॉल्यूशन होगा? नहीं, बिकॉज यहाँ पर लीनियर इक्वेशन जो है 2 वेरिएबल के हैं। जब 2 वेरिएबल के लीनियर इक्वेशन होता है उसके इन्फिनाइट सॉल्यूशन होते हैं, तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? फॉल्स। ठीक है, रीजन पता चल गया, बिकॉज 2 वेरिएबल के जो होता है वो इन्फिनाइट सॉल्यूशन होते हैं। नेक्स्ट बी पार्ट, ऑल द पॉइंट्स 2, 0, -3, 0, 4, 2 लाई ऑन एक्स एक्सिस। अब देखो कोई भी पॉइंट जब एक्स एक्सिस में लाई करेगा डेट मीन्स उसका वाई जो है वो 0 होना चाहिए। तो ये जो है वाई 0 है, डेट मीन्स ये तो लाई करेगा। नेक्स्ट देखो -3, 0 ये भी लाई करेगा, बट 4, 2 जो है ये लाई नहीं करेगा। एक भी पॉइंट मिस हो गया, तो दैट मीन्स क्या होगा? ये जो आंसर होगा उसका आंसर होगा फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट सी पार्ट, द लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस at a distance of 5 unit to the left of y axis is given by the equation x = -5। क्वेश्चन को समझो। द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस के पैरेलल है, तो ये आपका y एक्सिस है, तो उसका लाइन पैरेलल है, दैट मीन्स एंड 5 यूनिट टू द लेफ्ट, y एक्सिस के लेफ्ट में है, दैट मीन्स यहाँ पर कुछ होगा 5 यूनिट यानी 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये क्या होगा? आपका -5 होगा, तो x जो है आपका -5 होगा। देखो ये आपका कार्टेशियन प्लेन है, ये आपका x एक्सिस है एंड ये आपका y एक्सिस है, तो y के लाइन जो है पैरेलल होगा, y के लेफ्ट में है एंड 5 यूनिट्स दूरी पर है, तो वो x जो पॉइंट है वो -5 होगा। येस ट्रू, x = -5, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? ट्रू। नेक्स्ट डी पार्ट देखो, द ग्राफ ऑफ एवरी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नीड नॉट बी अ लाइन। तो 2 वेरिएबल के जो लीनियर इक्वेशन होता है वो लाइन नहीं होगा, नहीं, वो ऑलवेज स्ट्रेट लाइन ही होगा, तो यहाँ पर क्या होगा? फॉल्स। नेक्स्ट, द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन x + 2y = 5 passes through the point 0, 5। तो चेक करेंगे एक बार, देखो x + 2y = 5 है। ठीक है, तो यहाँ पर गिवन है वैल्यू, x का वैल्यू है 0 एंड y का वैल्यू है 5, तो x का वैल्यू 0 एंड y का वैल्यू है 5, चेक करेंगे। 2 5 जा क्या होगा? 10 एंड विच इज़ नॉट इक्वल टू 5, तो ये दोनों अलग है, गलत है, डैट मीन्स ये वाला जो पॉइंट है इस इक्वेशन में सेटिस्फाई नहीं करेगा, डैट मीन्स यहाँ पर आंसर क्या लिखना होगा आपको? फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, फाइंड एनी 2 सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2x + y = x + 5। आपको इसके कोई भी 2 सॉल्यूशन आपके लिखने होंगे। ठीक है, देखो 2x + y = x + 5 है, x वाले टर्म को एक साइड करो, 2x - x = प्लस y = 5। 2x से x सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा? x + y = 5। ठीक है, आपको कोई 2 सॉल्यूशन लिखना होगा, बट मैं 3-4 दिखा देती हूँ कैसे करना होगा आपको। देखो x एंड y, तो एक बार देखो x का वैल्यू जब 0 रखोगे तो y का वैल्यू क्या आएगा? 5 आएगा। चेक कर सकते हो ऐसे, देखो x + y = 5, तो x का वैल्यू जब आप 0 रखोगे तब y का वैल्यू क्या हो जाएगा? आपका 5, y = 5। ठीक है, नेक्स्ट देखो x का वैल्यू अगर आप 5 रखते हो तो y का वैल्यू क्या होगा वो भी चेक कर सकते हो, तो x + y = 5। x का वैल्यू अगर आप 5 रखोगे तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा? y = 5 - 5, डैट इज़ y का वैल्यू हो जाएगा 0। ठीक है, सिमिलरली और कोई एग्जाम्पल ले लेते, 1 ले लेते एक बार। x का वैल्यू जब 1 है तो y क्या होगा? y = 5 - 1 यानी कि 4। ठीक है, y का वैल्यू हो जाएगा 4। और भी चेक कर सकते हो, आप माइनस में भी लिख सकते हो, तो -1 ले लेते हैं एक बार। x + y = 5, तो x का वैल्यू अगर -1 लेते हो तो y क्या हो जाएगा? देखो y = 5 -1 है, यहाँ पर आएगा +1 हो जाएगा, 6, तो y का वैल्यू हो जाएगा 6। आप ऐसे कोई भी चेक कर सकते हो, इन्फिनाइट सॉल्यूशन होता है इसके, तो इन्फिनाइट वैल्यूज आप ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। आपको p का वैल्यू निकालना है। If x = 2 and y = 3 is a solution of equation 5x + 3py = 4a। इक्वेशन देखो 5x + 3py = 4a।
ठीक है। x का वैल्यू है 2, सो जहाँ पर x है पुट कर दो 2, प्लस y का वैल्यू है आपका 3, तो पुट कर दो यहाँ पर इक्वल टू 4a, 5 2 जा 10 प्लस 3 3 जा 9p इक्वल टू 4a। आपको क्या निकालना है p का वैल्यू, तो 9p इक्वल टू 4a, यहाँ पर प्लस 10 है, यहाँ पर आएगा तो ये माइनस का 10 बनेगा। नेक्स्ट p का वैल्यू चाहिए तो 9 डिवाइड हो जाएगा, सो 4a माइनस 10 डिवाइडेड बाई 9, सो p का वैल्यू क्या होगा 4a माइनस 10 बाई 9, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ p। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, इफ द पॉइंट a 3,5 एंड b 1,4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ लाइन ax प्लस by इक्वल टू 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। आपको a का वैल्यू निकालना है। अगर एक बार a का पॉइंट 3,5 है एंड b का पॉइंट जो है 1,4 है, चेक करेंगे। देखो ax प्लस by इक्वल टू 7, तो एक बार 3,5 जो पॉइंट है वो पुट करेंगे, तो x का वैल्यू 3 पुट करेंगे एंड y का 5, सो a मल्टीप्लाई में 3 प्लस b मल्टीप्लाई में 5 इक्वल टू 7, सो क्या होगा ये 3a प्लस 5b इक्वल टू 7, सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, नाउ एक बार 1,4 पुट करके देखेंगे। सो जब 1,4 पॉइंट को पुट करेंगे उसी इक्वेशन में ax प्लस by इक्वल टू 7 पे, तो देखो a मल्टीप्लाई में 1 प्लस b मल्टीप्लाई में 4 इक्वल टू 7, सो a मल्टीप्लाई 1 a प्लस b मल्टीप्लाई 4 4b इक्वल टू 7, तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यहाँ से आप a का वैल्यू ले सकते हो, a इक्वल टू 7 प्लस 4 भी है तो इधर शिफ्ट करोगे तो माइनस का 4 भी हो जाएगा, सो a का वैल्यू आपको मिल गया 7 माइनस 4b। तो a का वैल्यू जो है इसी इक्वेशन में इक्वेशन 1 में पुट कर देता है। एक बार पुट द वैल्यू ऑफ a, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, तो a का वैल्यू है 7 माइनस 4b, एक बार इक्वेशन 1 लिख लेते, 3a प्लस 5b इक्वल टू 7, तो a का वैल्यू है 7 माइनस 4b, सो 3 मल्टीप्लाई में 7 माइनस 4b प्लस 5b इक्वल टू 7, 3 7 जा 21 माइनस 3 4 जा 12b प्लस 5b इक्वल टू 7। नेक्स्ट 21 माइनस 12b से प्लस 5b सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा माइनस का 7b इक्वल टू 7। अब देखो जो 7 है इधर शिफ्ट करो, सो 21 माइनस का 7 हो जाएगा एंड माइनस 7 भी इधर आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 7b। 21 से 7 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 14 इक्वल टू 7b, b का वैल्यू चाहिए, सो 14 डिवाइडेड बाई 7, सिंप्लीफाई करो 7 1 जा एंड 7 2 जा, सो b इज इक्वल टू 2। नाउ आपको a का वैल्यू निकालना है, सो a था आपका इक्वल टू 7 माइनस 4b, b का वैल्यू पुट कर दें यहाँ पर, सो a इक्वल टू 7 माइनस 4b है आपका 2, सो 7 माइनस 4 2 जा 8, सो क्या होगा माइनस का 1, सो a इज इक्वल टू माइनस 1 एंड b जो होगा वो आपका होगा 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 10 इंटरसेक्ट बोथ द एक्सिस। तो आपको कोऑर्डिनेट्स लिखना होगा, ठीक है, जब दोनों एक इक्वेशन गिवन है एंड जो इंटरसेक्ट करेगा वो दोनों एक्सिस पे ही इंटरसेक्ट करेगा। तो यहाँ पर दो केस बनेगा, देखो व्हेन इट इंटरसेक्ट एट एक्स एक्सिस, एक केस तो ये बनेगा एंड दूसरा केस क्या बनेगा व्हेन इट इंटरसेक्ट्स एट वाई एक्सिस। ठीक है, तो देखो जब ये एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगा डैट मीन्स वाई का जो वैल्यू होगा वो होगा 0 एंड जब ये वाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगा तो एक्स का वैल्यू क्या होगा 0। ठीक है, अब पॉइंट आपका क्या था वो पुट करो, 5x माइनस 2y इक्वल टू 10, y का वैल्यू क्या होगा 0, सो 5x माइनस 2 मल्टीप्लाई में 0 इज इक्वल टू 10, सो 5x माइनस 0 इक्वल टू 10, x का वैल्यू चाहिए, सो 5x इक्वल टू 10, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 5, सिंप्लीफाई करो तो 2, सो x है आपका 2 एंड y तो पहले ही पता है आपको 0 है, तो पॉइंट क्या बनेगा 2,0। ठीक है, एंड सिमिलरली यहाँ पर भी करेंगे, 5x माइनस 2y इक्वल टू 10, x का वैल्यू है 0, सो 5 मल्टीप्लाई में 0 माइनस 2y इक्वल टू 10, 0 माइनस 2y इक्वल टू 10, सो y इक्वल टू 10 बाई माइनस का 2, सो देखो यहाँ पर सिंप्लीफाई होगा तो क्या होगा माइनस 5, 2 1 जा एंड 2 5 जा, तो माइनस का 5 माइनस साइन है इसलिए, तो पॉइंट क्या बनेगा x है आपका 0 एंड y है आपका -5, तो 0 माइनस का 5, सो दिस इज द आंसर। ओके,
सो अभी हम क्वेश्चन नंबर 40 तक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 से हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।